हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says the polynomial f of z equal to a z as to 2018 plus b z as to 2017 plus c z as to 2016 has real coefficient not exceeds 2019 and f of 1 plus root 3 iota upon 2 equal to 2015 plus 2019 root 3 iota. Then find the remainder when f of 1 is divided by 1000. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे अगर हमारे पास है बच्चों यहाँ पर x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू a प्लस आयोटा बी. तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कराएंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल टू a और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से कंपेयर कराएंगे तो y इक्वल टू b. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखिए हमें दिया हुआ है f ऑफ 1 प्लस आयोटा रूट 3/2 ये आ रहा है इसके अंदर. तो यहाँ से हम क्या करते हैं इसमें ये जो है 1 प्लस आयोटा रूट 3/2 इसको हम कंसिडर कर लेते हैं ओमेगा. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ओमेगा स्क्वायर निकालें तो इसका स्क्वायर करेंगे, है ना. इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस आयोटा रूट 3/2 का होल स्क्वायर और अपॉन में कितना जाएगा 4. इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो रहा है हमारे पास 1 प्लस 3 कितना हो गया 4 और ये आएगा 2 आयोटा रूट 3, है ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 2 आयोटा रूट 3 प्लस का 2 आयोटा रूट 3 और अपॉन में कितना आ रहा है 4. ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर ये सॉरी हमारे पास है ना आयोटा का स्क्वायर भी तो होगा तो वो -1 हो जाएगा और 3 तो -3 आएगा तो ये माइनस का 2 आएगा बच्चों. ठीक है, तो यहाँ से ये इक्वल टू हो रहा है -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 के. तो ये तो ओमेगा स्क्वायर आ गया और अगर हम ओमेगा क्यूब निकालें यहाँ से तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस आयोटा रूट 3/2 इंटू और यहाँ से -1 प्लस आयोटा रूट 3/2. ठीक है, तो ये हमारे पास कितना बनेगा यहाँ से अगर देखो तो ये बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना. तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ से बन रहा है ये कितना आयोटा का स्क्वायर -1 इंटू 3 तो ये आएगा -3 -1 और 2 2 जा कितना हो गया 4. तो ये इक्वल टू क्या आ रहा है -1. तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है -1 है. ये ओमेगा की वैल्यू और ये ओमेगा स्क्वायर की. तो सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है तो हमने इसको तो ओमेगा कंसिडर कर लिया. तो यहाँ से फर्दर देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो एफ ऑफ ओमेगा होगा एफ ऑफ ओमेगा वो हमारे पास बनेगा यहाँ से एफ ऑफ ओमेगा इक्वल टू इसमें पुट कर रहे हैं सॉरी फर्स्ट इक्वेशन में ये जो एफ ऑफ जेड इक्वल टू ये दिया हुआ है ना यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आएगा ए ओमेगा रेस टू कितना है यहाँ पे 2018 है. यहाँ से आ जाएगा 2018 प्लस बी ओमेगा रेस टू कितना जाएगा 2017 प्लस सी ओमेगा रेस टू कितना आएगा 2016. क्लियर है ना. तो ये चीज़ है और यहाँ पर है रियल कोफिशिएंट नॉट एग्जिट 2019. तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो देखो हमारे पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है -1 है. तो 2018 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं यहाँ पर तो ये आएगा ए. तो यहाँ से देखो 2016 कम्प्लीटली डिवाइडेबल है 2 से, है ना. तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख दें ओमेगा क्यूब, है ना, होल रेस टू ये आएगा 3 6 जा 18. ठीक है, और फिर 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6 ये आ रहा है. और यहाँ से रिमेनिंग कितना बचा ओमेगा स्क्वायर ये बनेगा. इसी तरह से इसको देखें तो 2 यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर ये हो जाएगा 672 इंटू ओमेगा और ये तो कम्प्लीटली डिवाइड है तो सी इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 672. ठीक है, अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या थी -1 थी, है ना. तो इसको -1 पुट करेंगे तो -1 की पावर 672 1 ही हो जाएगा. तो यहाँ से रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा ए ओमेगा स्क्वायर. यहाँ से आ जाएगा ये हमारे पास वैसे ही डिफाइन होगा तो ये बन जाएगा बी ओमेगा और ये हमारे पास -1 की पावर तो यहाँ से रिमेनिंग कितना बचेगा सी. तो ये तो आ गया बच्चों क्या एफ ऑफ ओमेगा. क्लियर है. अब यहाँ पर फर्दर अगर हम देखें तो ये एफ ऑफ ओमेगा चूँकि हमने लिया है यहाँ पर तो एफ ऑफ ओमेगा हमारे पास इसमें क्या आ रहा है 2015 प्लस 2019
√3 आयोटा, √3 आयोटा। अब दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से रियल पार्ट को इमेजनरी पार्ट को कंपेयर कर लेते हैं, दोनों के रियल पार्ट को, है ना। तो यहाँ से देखो ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास क्या है, ये -1/2 प्लस आयोटा √3/2, ये तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, प्लस बी ओमेगा की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 1/2 प्लस आयोटा √3/2, है ना, और प्लस सी इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 2015 प्लस 2019 √3 आयोटा, ठीक है। अब कंपेयर करें यहाँ से रियल पार्ट को, तो रियल पार्ट यहाँ से आ रहा है हमारे पास -a/2 प्लस b/2 और प्लस का c इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2015। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन रहा है -a प्लस b प्लस 2c इक्वल टू 2015 इंटू हम क्या करेंगे 2 करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास 4030, ठीक है। तो ये तो एक इक्वेशन आ गया। लेकिन हम इसके इमेजनरी पार्ट को लें तो यहाँ से कितना बन रहा है, a √3/2 b √3/2, ठीक है। तो यह आएगा a √3/2 प्लस b √3/2 और इक्वल टू, यहाँ से अगर ये देखो तो ये कितना आ रहा है 2019 √3 के इक्वल आएगा ये, है ना, 2019 √3 के, तो √3 तो कैंसिल हो जाएगा और 2 को हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हमें मिल रहा है a प्लस बी इक्वल टू 4038, ठीक है। ये हमारे पास आ रहा है। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास दो इक्वेशन जो है यहाँ पर बन रही है। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है यहाँ पर कि जो रियल कोफिशिएंट्स है, रियल कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है a b c, ये क्या है नॉट एग्जिट 2019, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर बोला हुआ है रियल कोफिशिएंट, रियल कोफिशिएंट क्या है हमारे पास a एंड b, ये क्या है हमारे पास नॉट एग्जिट, है ना, नॉट एग्जिट, ठीक है 2019, है ना, क्लियर है। तो इसका मतलब ए और बी जो है 2019 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो a प्लस बी चूँकि 4038 आ रहा है और ये 4038 क्या है, हाँ ट्वाइस है किसका 2019 का, तो ये इक्वलिटी कब पॉसिबल होगी, जब दोनों ही 2019 के इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हैंस फ्रॉम इक्वेशन टू ए बी हमारा 2019 होगा और बी बी हमारा क्या होगा, बी बी हमारा क्या होगा 2019 होगा। अब ए और बी दोनों 2019 है, तो यहाँ पर इसको पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास आएगा -2019 प्लस 2019 प्लस 2c इक्वल टू 4030, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो c की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास 4030/2 जो कि किसके इक्वल होगा 2015 के इक्वल, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, क्लियर है। अब हम देखें यहाँ से, तो c की वैल्यू यह आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना था, इसमें f(1) चाहिए हमें, तो f(1) निकाल लेते हैं यहाँ से। f(1) के लिए ये जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है इसमें 1 पुट कर देंगे जहाँ जहाँ पर है, तो ये कितना आ रहा है f(1) हमारे पास आएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी आ गया, ठीक है। अब a की b की और c की वैल्यू हमें पता है कितनी है, ये a प्लस बी की वैल्यू भी वैसे डायरेक्टली हमारे पास कितनी आ रही है 4038 और ये कितना था 2015, ठीक है, क्लियर है, ये आ गया। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमें ये मिलेगा यहाँ पर, इसको ऐड करने पर आ जाएगा हमारे पास तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 6053, ठीक है। अब ये जो आया है 6053, मतलब क्वेश्चन में फर्दर क्या बोला है इसने कि f(1) को हमें 1000 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर बताना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर हम 6053 को 53 को, है ना, 6053 को एक्सप्रेस करें तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1000 और प्लस का 53, ये बनेगा। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा 53, तो यहाँ से जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर ये हमारा बचेगा 53।
तो ये इसका आंसर होगा। ओके बच्चों, तो हमसे जो रिमाइंडर पूछा था उसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।